Assalamu alaikum. My name is Shabana Omar and today our topic is letter writing pattern. आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम एक इजी वे में लेटर को है राइट कर सकते हैं विद पैटर्न। लेटर हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें हमारी हर क्लास में एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेटर राइटिंग में होती है उसका पैटर्न। और जब हम पेपर में लेटर अटैम्प्ट करते हैं तो हम बहुत सारी उसके पैटर्न में गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज हम लेटर के पैटर्न पे जो है डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम अपने जो है लेटर का पैटर्न जो है इजी वे में लिख सकते हैं और अब समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लेटर। लेटर होता क्या है। लेटर इज़ रिटन और प्रिंटेड मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि ऐसा रिटन या प्रिंटेड मैसेज जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन कन्वे करते हैं उसको हम लेटर कहते हैं। यानी रिटन फॉर्म में मैसेज कन्वे करना लेटर कहलाता है। अब लेटर की टाइप्स होती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिख रहे होते हैं और इसका एक सर्टेन पैटर्न होता है। और फॉर्मल लेटर होता है जैसे कि हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को, हेड को लिख रहे हैं, अपने किसी हेड को लिख रहे हैं, तो वो हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं जिसमें हम एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और दूसरी टाइप होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपने फ्रेंड्स, किसी फैमिली मेम्बर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, उनको लिख रहे होते हैं, वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। हमारी जो मेन डिस्कशन है वो लेटर जो हम अपने क्लासरूम में या एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे होते हैं उस पे है। यानी उस लेटर का पैटर्न जो हमने आज के वीडियो में स्टडी करना है। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग के फर्स्ट स्टेप से कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा लेटर राइटिंग का लेटर की हेडिंग। क्या हमारा लेटर है किस चीज़ के बारे में, क्या हमारा जो लेटर का सब्जेक्ट है हमें किस टॉपिक पे लेटर लिखने के लिए दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि हमारे पास फर्स्ट लेटर दिया गया है, लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जो हमारी हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़, कि हमने एक ऐसा लेटर लिखना है जिसमें हमने अपने फादर को अपनी स्टडीज़ की प्रोग्रेस के बारे में बताना है। और अब है हमारा मेन जो पैटर्न लेटर का। सबसे पहले हम एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम लेटर लिख रहे होते हैं वो या तो क्लासरूम में या एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे होते हैं, तो हम उसमें कोई एड्रेस नहीं लिखते, वहाँ पे हम एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद हमेशा हम कॉमा डालते हैं। उसके बाद हम एड्रेस की जगह हम सिटी ABC, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं होती, वो लेटर हम एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे होते हैं, इसलिए सिटी ABC। और उसके बाद होती है डेट हम हमेशा पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद मंथ हमेशा हम पूरा मंथ लिखते हैं। लाइक नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी। अब हमारा मंथ हो गया, उसके बाद हम हमेशा कॉमा डालते हैं। मंथ के बाद कॉमा, देन हम अपना ईयर लिखते हैं और ईयर के बाद फुल स्टॉप, लाइक 25 मई कॉमा 2024। और उसके बाद आ जाते हैं कि हम जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे होते हैं। अब हम फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर, अगर फ्रेंड होता तो हम डियर फ्रेंड लिखते, या मदर होता तो डियर मदर लिखते। अब हम आ जाते हैं अपने मेन लेटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं, देन फुल स्टॉप डालते हैं, फिर सिटी ABC, देन डेट 25 मई 2024। मंथ के बाद हमेशा कॉमा आता है, देन लास्ट पे फुल स्टॉप आता है। डियर फादर, ये हम यहाँ पे भी हम जिसको लेटर लिख रहे होते हैं हमेशा हम वो लिखते हैं, डियर फादर, मदर, फ्रेंड। और इसके एंड पे भी कॉमा आता है और ठीक इसी कॉमे के नीचे हम अपने लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हैं, यानी लेटर का मेन टेक्स्ट लिखते हैं। अब देखिए लेटर का टेक्स्ट क्या है। आई एम फाइन एंड आई होप यू विल ऑल्सो बी फाइन, यानी वो बता रहा है कि मैं ठीक हूँ और
अगले से उसका हाल पूछ रहा है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आई रिसीव योर लेटर एंड यू सीन कंसर्न अबाउट माई स्टडीज़। अब लेटर का हमारा टॉपिक क्या था कि अपनी स्टडीज़ में प्रोग्रेस बतानी है। तो वो बता रहा है कि आपने जो है, मुझे आपका लेटर रिसीव हुआ और आपने उसमें मेरी स्टडीज़ के बारे में फ़िक्र शो किया है। तो द रिज़ल्ट ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम हैज़ बीन अनाउंस, कि मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव गॉट 88% मार्क्स इन इट। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मुझे अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में 88% मार्क्स मिले हैं। एंड मोर एवर आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स, और मज़ीद मैं अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ। योर विशेज़ एंड स्पोर्ट्स आर माई स्ट्रेंथ एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ इन स्टडीज़। पे माई सलाम टू ऑल एट होम। हमेशा हम लेटर की बॉडी में एंड पे सलाम या ग्रीटिंग्स शो करते हैं कि पे माई सलाम टू ऑल एट होम। अब फादर को लिख रहे हैं तो घर पे सबको सलाम, या फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माई बेस्ट विशेज़ विद यू, या कुछ भी जो हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम लास्ट लिखते हैं। देन हम आ जाते हैं अपने लेटर के एंड पे, लास्ट पे, जहाँ पे बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जहाँ पे हमने एग्ज़ामिनेशन हॉल CTABC वो स्टार्ट किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे हम यू आर लविंग सन और डॉटर, या जिसके बारे में भी हम लेटर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे फादर को लिख रहे हैं तो यू आर लविंग सन एंड डॉटर आएगा, एंड पे कॉमा। फ्रेंड का होता तो हम यू आर बेस्ट फ्रेंड लिखते, इस तरह का। और लास्ट पे नेम की जगह हम नेम मेंशन नहीं करते और उसकी जगह पे हम XYZ